दृष्टि एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का श्रेष्ठतम अध्याय ध्यान योग। जब मन अशांत हो, जब विचारों का शोर अंदर ही अंदर हमें विचलित करता रहे, तब सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं भीतर का होता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब अर्जुन का प्रश्न केवल कर्म या ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। वो जानना चाहता है कैसे इस चंचल मन को वश में किया जाए। तभी योगेश्वर श्री कृष्ण ध्यान का वो मार्ग बताते हैं जो मन को स्थिर करता है और आत्मा से जोड़ देता है। योग सिर्फ आसन नहीं, सिर्फ शरीर का अभ्यास नहीं, यह है मन को नियंत्रित करने की कला, इंद्रियों को संयमित करने का मार्ग। जो व्यक्ति अपने मन को मित्र बना लेता है वो स्वयं को ऊंचा उठा लेता है, पर जो मन के वश में हो जाए वही मन उसका शत्रु बन जाता है। ध्यान में स्थित होकर एकाग्रता के साथ जब मन शांत होता है, तब योगी आत्मा की उस शांति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी सुख से कहीं अधिक है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना मानो हवा को पकड़ने जैसा है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। ये अध्याय सिखाता है कैसे ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जाए और स्वयं से जुड़ा जाए। आइए प्रवेश करें इस दिव्य मार्ग में जहां योग केवल साधना नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति बन जाता है। भगवद गीता का षष्ठम अध्याय ध्यान योग आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का षष्ठम अध्याय है ध्यान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की विधि, संभाव और योगी के लिए नियत आचरण के बारे में बताते हैं। तो आइए देखें गीता का षष्ठम अध्याय ध्यान योग। जो पुरुष अपने निर्धारित कर्तव्य का भलीभांति पालन करता है और कर्मफल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी और योगी होता है। सिर्फ काम छोड़ देने से या कुछ न करने से कोई योगी नहीं बन जाता। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहा जाता है वह दरअसल योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना है। जब तक कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख की इच्छा नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। योग की प्रारंभिक अवस्था में अर्थात नवसाधकों के लिए कर्म ही माध्यम है और योग सिद्ध पुरुषों के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग ही माध्यम है। जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं अर्थात कर्म फल का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मन जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की मदद से खुद को आगे बढ़ाए और नीचे न गिरने दे। जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसे परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसे होते हैं। वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी अपने अर्जित ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के कारण पूर्णतया संतुष्ट रहता है। अध्यात्म को प्राप्त ऐसा जितेंद्रिय हर चीज को एक समान देखता है, चाहे वह पत्थर हो, कंकड़ हो या फिर सोना। ऐसा निष्पक्ष प्रज्ञावान योगी
ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है। योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, शांत और एकांत जगह पर ध्यान करे और अपने मन को वश में करे। उसे सभी इच्छाओं और चीजें जमा करने की आदत से मुक्त हो जाना चाहिए। योगी को शांत और साफ जगह पर आसन तैयार करना चाहिए, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। फिर उस आसन पर कुशा, मृगछाला एवं मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर वह उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर अपने मन, इंद्रियों और शरीर को शांत करके, मन को एक बिंदु पर एकाग्रित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योग करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस तरह वह शांत मन से, बिना डर के और बुरी इच्छाओं से दूर रहकर हृदय से मेरा ध्यान करे और मुझे ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाए। जो योगी अपने शरीर, मन और कर्मों को हमेशा संयम में रखता है, वह इस जीवन के बाद मेरा धाम प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, या जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल कम सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो व्यक्ति खाने, सोने, खेलने और काम करने में संतुलन रखता है, अर्थात सब कुछ नियम से करता है, वह योगाभ्यास द्वारा अपने समस्त भौतिक दुखों को दूर कर सकता है। जब कोई स्थिर मन द्वारा अनन्य भाव से अपने कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त वह व्यक्ति योग में स्थित कहा जाता है। जैसे बिना हवा वाली जगह में दीपक की लौ बिल्कुल नहीं हिलती, वैसे ही जिस योगी का मन वश में होता है, वह ध्यान में स्थिर और एकाग्र रहता है। जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को पूरी तरह शांत और नियंत्रण में कर लेता है, तो उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में वह स्वयं की अनुभूति कर आनंद प्राप्त करता है। शाश्वत आनंद की इस अवस्था में स्थित होने के पश्चात किसी भी वास्तविकता से विचलित नहीं होता। इस खुशी को पाकर वह कभी सत्य से विपथ नहीं होता और उसे इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी परेशान नहीं होता, क्योंकि वह सभी दुखों से सच में मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ योग का अभ्यास करे और अपने रास्ते से भटके नहीं। उसे अपने मन में आने वाली सभी गलत इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और अपने मन की मदद से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। धीरे धीरे और धैर्य के साथ पूरा विश्वास रखते हुए अपनी बुद्धि की मदद से मन को शांत करना चाहिए। इस तरह मन को अपनी अंतरात्मा में लगाना चाहिए और बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए जब भी मन कहीं भटक जाए, हमें उसे वापस लाकर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह परमात्मा के साथ अपनी एकता को समझते हुए समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस तरह जो योगी लगातार योग का अभ्यास करता है और अपने आप पर नियंत्रण रखता है, वह सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है। फिर वह भगवान की प्रेम भक्ति में सच्चा सुख पाता है। सच्चा योगी हर जीव में मुझको देखता है और समझता है कि सब जीवों में मैं ही हूं। ऐसा व्यक्ति मुझ परमेश्वर को हर जगह महसूस करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे इस ज्ञान के साथ पूजता है कि मैं ही सभी प्राणियों में परम चेतना के रूप में स्थित हूं, वह हर समय मुझसे जुड़ा रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख को अपना समझता है और सबको समान नजर से देखता है, वही पूर्ण योगी होता है। हे कृष्ण, आपने जो योग का तरीका बताया है, वह मुझे बहुत मुश्किल तथा अव्यवहारिक लग रहा है, क्योंकि मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। उसे संभालना आसान नहीं है। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, जिद्दी और ताकतवर होता है, इसलिए इसे काबू में करना मुझे वायु को वश में करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। हे अर्जुन, यह सही है कि मन को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नियमित अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे काबू में किया जा सकता है। जिसका मन काबू में नहीं होता, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है और समुचित उपाय करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है?
जो व्यक्ति शुरू में विश्वास के साथ योग और आत्मज्ञान का रास्ता अपनाता है, लेकिन बाद में भौतिकता में उलझकर विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं रह जाता? क्या वह टूटे हुए बादल की तरह भटक कर खो नहीं जाता, जिसका दोनों में से किसी भी लोक में कोई ठिकाना नहीं होता? हे कृष्ण, यही मेरा सवाल और उलझन है। कृपया आप ही इसे पूर्णतया दूर करें, क्योंकि आपके अलावा कोई भी मेरी इस शंका को सही तरीके से दूर नहीं कर सकता। हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में रत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद अच्छे लोगों के घर परिवार में जन्म लेता है। हे कुरुनंदन, ऐसा खास जन्म मिलने पर वह व्यक्ति अपने पिछले जन्म की अच्छी समझ और ज्ञान को फिर से याद कर मेहनत से आगे बढ़ता है ताकि पूरी सफलता हासिल कर सके। अपने पिछले जन्म की अच्छी आदतों और ज्ञान के कारण वह व्यक्ति अपने आप ही योग और अच्छे नियमों की ओर खींचा चला जाता है, भले ही वह खुद से कोशिश न करे। ऐसा सीखने की इच्छा रखने वाला योगी सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनसे आगे बढ़कर सच्चा ज्ञान पाने की कोशिश करता है। जब योगी बुराइयों से दूर होकर सच्चे मन से मेहनत करता है, तो वह धीरे धीरे और अच्छा बनता जाता है। कई जन्मों तक अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ से वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी व्यक्ति तप करने वालों, सिर्फ ज्ञान रखने वालों और लालच से काम करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर तरह से योगी बनने की कोशिश करो। जो पूरे विश्वास के साथ मुझसे जुड़ा रहता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और प्यार से मेरी भक्ति करता है, वही योगियों में सर्वोच्च योगी है। निश्चल चित्त दृढ़ श्रद्धा लेकर जो मुझ में ध्यान लगाता है, भक्ति सहित समभाव हृदय से जीवन सफल बनाता है। जो हर प्राणी में देखे स्वयं को प्रेम सुधा बरसाता है, योगियों में ऐसा योगी इस जग के भीतर ही मुझको पा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी परा अर्थात आध्यात्मिक और अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।